ठीक है जी, चलो ये पहला क्वेश्चन है यार, आज जो करना है हम लोग को, मतलब आज टोटल हम लोग 5 क्वेश्चंस करेंगे फिलहाल। फर्स्ट सेशन में 5 क्वेश्चंस है, जिसमें से एक क्वेश्चन मीटर ब्रिज के ऊपर होगा और बाकी के 4 क्वेश्चंस पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट के ऊपर होंगे, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसकी थ्योरी पढ़ी हुई है। ठीक है, और ये पोटेंशियोमीटर में बार बार इसलिए एग्जांपल्स ले रहा हूँ बिकॉज पोटेंशियोमीटर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, मतलब इस वजह से मैंने इसको जानबूझ करके रिकॉर्डिंग मोड में डाला हुआ है। अभी आप लोग इसका आंसर दो। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन है, आपको आंसर पुट करना है, जल्दी से इसका आंसर दें और कंफर्म करें कि क्या आंसर आना चाहिए इसमें। बताएं इसका जो आंसर आएगा। सेवनटीन पॉइंट वन रिड्यूस कर जाएगा सर, क्या मतलब हुआ इसका? आंसर दो इसका। अच्छा, 10 सेंटीमीटर से, ठीक है। इसका कोई आंसर होगा ना बच्चा, इस क्वेश्चन का कोई ना कोई एक आंसर आना चाहिए, देखो। अब उत्कर्ष क्वेश्चन तो लिखोगे ही यार, क्वेश्चन लिखे बगैर कैसे होगा, तभी तो मैंने इस मोड में डाला है कि आप क्वेश्चन लिख करके और मुझे इसका आंसर दें। देखिए इसमें क्या कहना चाह रहे हैं ना, आपको यहाँ पर एक बार समझा दें कि मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट हमारा क्या था। अगर आप याद करो कि मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट किस तरीके से था, तो मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर एक वायर था हमारे पास 1 मीटर का, ए से बी तक का। 100 सेंटीमीटर का वायर था, रिकॉल करिए इसको। दिस वॉज मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट। और उसके बाद क्या था हमारे पास, उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि ऐसे करके हमारे पास इस तरीके से एक गैप था, फिर यहाँ पर एक गैप था मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने इधर वाले गैप में, फर्स्ट वाले गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स को रखा था, कैपिटल आर को, और राइट वाले गैप में अननोन रेजिस्टेंस कैपिटल एस पुट करते थे, और बीच में फिर एक गैल्वेनोमीटर और उसको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट पुट करते थे यहाँ पर वायर ए बी के ऊपर, इस तरीके से रखते थे। हाँ, प्रथम आंसर सही है, ठीक है। और उसके बाद जो वायर ए टू बी होता था, इसको कनेक्ट करते थे हम, तो वायर ए टू बी को बैटरी से कनेक्ट भी करते हो सप्लाई के लिए, वायर ए टू बी कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो उसमें अगर आपको याद हो कि किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते थे, कि अगर ये बैलेंस पॉइंट x सेंटीमीटर पे आएगा तो रिमेनिंग डिस्टेंस यहाँ पर 100 माइनस x सेंटीमीटर पे थी, और फिर आप कहते थे कि r बाई एस मीटर ब्रिज के एग्जाम्पल में इज इक्वल टू x सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 माइनस x सेंटीमीटर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। और इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो नल पॉइंट है वो 60 सेंटीमीटर पे है, नल पॉइंट है 60 सेंटीमीटर, यानी ये वैल्यू हुई है स्मॉल x की। एहसान बच्चा, आंसर गड़बड़ है। दिव्यांशी नहीं, आंसर सही नहीं है। सात्विक, आंसर सही नहीं है मेरे ख्याल से। अभिनंदन नहीं, रुको, अभी वेट करो आप, देख में देखो। तो पहले वाले के हिसाब से आपका r बाई एस की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 60 डिवाइडेड बाई 40, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद वाले पे ध्यान से सुनो, इसके बाद वाले पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो, अब हमने हमने तो इसको r बाई एस लिखा है, लेकिन आपके क्वेश्चन में r की जगह पर यहाँ कैपिटल X और ये y है, मतलब जो r है वही चीज आपके लिए कैपिटल X का काम करेगी और जो s है वो हमारे लिए कैपिटल Y का काम करेगी। तो आप इसको x अपॉन वाई भी कर सकते हो कि x अपॉन वाई इतना होगा। अब उसमें कैपिटल S को, जो ये x रेजिस्टेंस है, कैपिटल X, इसको हम लोगों ने क्या किया है, किसी रेजिस्टेंस के थ्रू, शंटेड वर्ड का मतलब मैंने आपसे कहा था पिछली बार में, शंटिंग वर्ड का मतलब होता है पैरेलल कनेक्शन। दैट मीन्स उसके पैरेलल में आपने एक रेजिस्टेंस यूज किया है इक्वल टू हाफ ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। मैं इसको ऐसा सही कर देता हूँ, इसको यहाँ पर, ये कैपिटल आर नहीं है, आप इसको सही कर लो। यहाँ पर क्या करो, कैपिटल आर की जगह एक्चुअल में ये क्वेश्चन के हिसाब से ये कैपिटल एक्स है और ये कैपिटल वाई है। अब अगली बार क्या कर रहे हो, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा रहे हो, सेकंड पार्ट, ये इसका मतलब होता है। शंटेड बाय रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप x बाई टू का एक रेजिस्टेंस लगाओगे, x बाई टू का,
तो जब यहाँ x/2 का रेजिस्टेंस लगा दोगे तो यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस बदल जाएगी। अब वो x और x/2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन जब लगाओगे, x और x/2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उसके हिसाब से वहां पर नई वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको। स्तुति 15 सेंटीमीटर आंसर नहीं है बच्चा, ये स्थापा 75 भी नहीं है, कनक सचिन 26.66, आर्यन पुरवाल आंसर सही है, 80/3 सही है, प्रथम का भी आंसर सही है 80/3, 80/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो पहले देखो कैसे होगा ना, क्योंकि ये x और x/2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे, x और x/2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो वो हो जाएगा x इंटू x/2 डिवाइडेड बाई x प्लस x/2, ये हो जाएगा इनका रेजिस्टेंस x प्लस x/2 और डिवाइडेड बाय y, और अब इसकी नई बैलेंस लेंथ, कुछ नई बैलेंस लेंथ L मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई ये 100 माइनस L हो जाएगा। तो आपको x बाई वाई पता है कि x अपॉन वाई 60/40 है, तो यहाँ पर x अपॉन वाई की वैल्यू पुट करके देखो कि अब स्मॉल l कितना बनता है आपका। x बाई वाई की वैल्यू पुट करोगे तो उससे स्मॉल l की वैल्यू आएगी। ठीक है जी, करके देखिएगा इसको, अब बताइए क्या आंसर आता है, स्मॉल l की जो वैल्यू बनेगी। एकाग्र 15 सेंटीमीटर आंसर नहीं है बच्चा, देखो। अच्छा 26.6, हाँ ठीक है, ठीक है सचिन, सही आंसर। तो ये जो L है, अगर ये आपका आंसर 26.66 के आसपास आ रहा है, 26.66 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये जो लेंथ थी, ये लेंथ जो प्रीवियसली 60 सेंटीमीटर थी, ये बाद में रिड्यूस हो चुकी है, बाद में ये 26.66 हो गई। तो इसका मतलब जब ये लेंथ रिड्यूस करके 26.66 होगी, तो इसका मतलब आपको इसको, ठीक है ना, प्रथम एक सेकंड रुको भाई, हाँ प्रथम, प्रथम बताओ, बताओ प्रथम। सर एल की वैल्यू 33.33 आएगी, शिफ्ट आएगा सर 26.66। अच्छा अच्छा, सॉरी, तो ये हमने सचिन की बात को, कुछ कंफ्यूजन हो गया, मुझे लगता है मुझे सुनने में गलती हो गई। चलिए कोई बात नहीं, ये एल कैंसिल कर देते हैं ना, एल, ठीक है, एल की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 80/3, एल की वैल्यू 80/3 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, तो जो शिफ्ट आएगा वो अलग आएगा, फिर शिफ्ट निकालने के लिए तो आपको अलग आंसर जाना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी 100/3, 100/3, 100/3, बड़ी कंफ्यूजन हो रही है यार इसमें। 100/3, ठीक है, 100/3 आ रही है इसकी वैल्यू। सही हो गया भाई, सही हो गया, आंसर सही हो गया। ठीक है, 100/3 आ रही है एल की वैल्यू। तो फिर पॉइंट ए से पॉइंट जे प्रीवियसली 60 सेंटीमीटर पे था, अब उसी पॉइंट से जो आपका जे पॉइंट है वो 100/3 सेंटीमीटर पे है, तो आपको शिफ्ट जब निकालना होगा तो इनको माइनस करोगे, यानी कि नाउ इट विल बी 60 माइनस 100/3, ये आंसर आपका आ जाएगा 80/3 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ इस तरीके से। सचिन आंसर सही था, कुछ कंफ्यूजन हो गया तो कोई बात नहीं बच्चे। ठीक है, चलो इस तरीके से होगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा। ये पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पोटेंशियोमीटर का होगा। देखिए इसको ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट पर, ये भी प्रीवियस क्लास में कर चुके हो। पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट पर इट इज फाउंड दैट, इसको ध्यान से भी देखना है इसको। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ज्यादा नहीं। ठीक है, मैक्सिमम 90 सेकंड्स का वेट करूंगा मैं, 90 सेकंड्स। आप 90 सेकंड्स के अंदर इसका आंसर लाएं, मैक्सिमम 90 सेकंड्स, ये आपका टाइम है। ठीक है, 90 सेकंड्स के अंदर आंसर लाओ। और ये लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ है पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, और ये बेस्ड है आपके सीबीएसई एक्सपेरिमेंट के ऊपर, क्लास 12th के एक्सपेरिमेंट के ऊपर। ठीक है, 90 सेकंड्स के बाद आंसर नहीं मिल सकता आपका। अभिनंदन करेक्ट,
आंसर सही है अभिनंदन। सात्विक करेक्ट आंसर। दिव्यांशी परिवार सही है। रक्तम आंसर सही है आपका। एकाग्र आंसर सही है। ठीक है, और थोड़ी सी जानते हो बच्चा, हम लोग को इस कंप्यूटर वाले स्क्रीन की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जानते हो कंप्यूटर स्क्रीन से क्वेश्चन नोट करना, आंसर देना, इसकी भी एक प्रैक्टिस करो। रीजन बिंग आप कंप्यूटर बोर्ड पे एग्जाम देते हो तो ये भी एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है कि कभी कभी क्या होता है कि स्क्रीन की वजह से भी हम लोग सही परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। कनक सही आंसर है। अंजार एहसन आंसर सही है। एकाग्र शुक्ला आंसर सही है आपका भी। आप सबके आंसर सही हैं अभी तक। ठीक है, ये आपका देखो क्या था इसके अंदर, रिकॉल करो। इसके अंदर एक्सपेरिमेंट पिछली क्लास में क्या था, और वैसे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद होना चाहिए था, बट फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये एक्सप्लेनेशन ऐसे का था कि पोटेंशियोमीटर वायर ए बी इस तरीके से डिस्कस करते थे हम, और उसको हम लोगों ने एक ड्राइवर सेल से कनेक्ट किया था। ये कहा गया था कि इसको आप एक ड्राइवर सेल से कनेक्ट करो, और ये ड्राइवर सेल का काम होता है इसके अंदर करंट फ्लो कराना, और उसके अलावा जिस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मेजर करना होता है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना होता है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को पॉइंट ए पर कनेक्ट करते हो। रिकॉल करिए, पोटेंशियोमीटर तभी वर्क कर सकता है, स्तुति आंसर सही है, जब दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ हो, ड्राइवर सेल का, और ये वो सेल है जिसके लिए आपको इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करनी होती है। तो दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ होने चाहिए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से पहले आपने क्या किया, यहाँ से गैल्वेनोमीटर के थ्रू इसको कनेक्ट किया, और किसी पॉइंट पर आपको नल पॉइंट मिल गया, नल पॉइंट। उत्कर्ष करेक्ट आंसर। तो इसमें ये डिस्कस हुआ था कि अगर ये सेल ईएमएफ ई का होगा, मान लो ईएमएफ ई का रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और ये नल पॉइंट आपको यहाँ से x1 डिस्टेंस में मिले पूरा, और टोटल वायर की लेंथ l हो, मतलब ये डिस्टेंस अगर आपने x1 माना है और टोटल वायर हमारा l लेंथ का हो, तो पोटेंशियोमीटर की वर्किंग प्रिंसिपल को फॉलो करिए। सुलेमान आंसर सही है। पोटेंशियोमीटर की वर्किंग प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये कहा गया था कि पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए और पॉइंट जे के बीच में ये होता था पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में डिवाइडेड बाय एल, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा गया था, और मल्टीप्लाइड बाय x1। पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड मल्टीप्लाइड बाय x1। निखिल करेक्ट आंसर, वी ए बी बाई एल इंटू x1। और फिर हम लोगों ने ये भी कहा था कि आप ए से जे तक, पॉइंट ए से जे तक अगर आप ये वाला रूट फॉलो करो, बैटरी वाला रूट, तो जब आप इस वाले रूट से पॉइंट ए की जे की तरफ जाओगे, इस रास्ते से, तो इस रास्ते से जब जाएंगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस के नाम पर ईएमएफ मिलेगा पहले, तो इट शुड बी ईएमएफ। और आगे कोई पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा नहीं, क्योंकि जीरो करंट होता है गैल्वेनोमीटर में, तो रेजिस्टेंस में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। तो ये कैपिटल ई जिसको ईएमएफ कह रहे हो, इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ए से पॉइंट जे की तरफ मिलेगा जब आप वाया गैल्वेनोमीटर जाओगे, और पॉइंट ए से जे तक का पोटेंशियल डिफरेंस जब हम पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू जाते हैं, तो वो पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस लेंथ, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। इस तरीके से आप पहली इक्वेशन बनाते हो। अक्षित आंसर सही है। और दूसरी इक्वेशन में क्या कहते हैं उसके बाद, सेकंड स्टेप पर ये था, आपको फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं एक बार। ये जब पोटेंशियोमीटर वायर ए बी लिया हमने, फिर इसको ड्राइवर सेल से कनेक्ट किया, कैपिटल आई इसमें करंट होगा। अब इसके अंदर वो जो बैटरी है जिसका रेजिस्टेंस आप फाइंड करने जा रहे हो, ये बैटरी जिसका रेजिस्टेंस निकालना था, तो इसका ईएमएफ ई प्लस रेजिस्टेंस आर। अब यहाँ पर भी वही वर्ड लिखा देखो, यहाँ पर सेल इज शंटेड बाय द रेजिस्टेंस 5 ओम। तो शंटेड वर्ड का मतलब ही होता है कि पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाएंगे आप। शंटेड वर्ड मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस सेल के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आप यूज करोगे कैपिटल आर का, और उसके बाद जो बैलेंस पॉइंट है, उसके बाद गैल्वेनोमीटर का जो बैलेंस पॉइंट जे है, वो अब x2 डिस्टेंस पे है। तो इस केस में आपको वी ए टू जे, जब आप ए टू जे जाओगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम पोटेंशियोमीटर वायर के थ्रू जाते हैं तो फिर से पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय x2, और अगर हम वाया बैटरी जाते हैं
वाया बैटरी, तो अब की बार इस बैटरी में करंट फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि जब उसके अक्रॉस आपने कैपिटल आर लगा दिया होगा तो यहाँ पर एक करंट फ्लो कर रहा होगा ऐसे, और जब यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा होगा तो आप जब वाया बैटरी जाओगे तो ईएमएफ की बजाय उसका टर्मिनल वोल्टेज आएगा, यानी ये चीज ई माइनस स्मॉल आई इंटू आर, टर्मिनल वोल्टेज, जिसमें स्मॉल आई की जो वैल्यू होगी वो ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द टॉप सर्किट, यहाँ वाला सर्किट, ये सर्किट जो बैटरी है प्लस कैपिटल आर है प्लस ये स्मॉल आर, ये जो ऊपर का सर्किट देख रहे हो, तो ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये स्मॉल आई की वैल्यू होगी जो यहाँ पर पुट की जाएगी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। फिर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हो सो दैट कि वी ए बी अपॉन एल कैंसिल आउट हो जाता है। तो जब दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास x1 बाई x2 मिल जाता है, स्मॉल ई डिवाइडेड बाई ई माइनस आई इंटू आर, और यहाँ पर आई की ये वैल्यू पुट कर दो, स्मॉल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और इन सबको सिंप्लीफाई करके आपके पास रिजल्ट आता है कैपिटल आर इंटू x1 बाई x2 माइनस 1। इस रिजल्ट को अगर आप याद कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज ये क्लास 12th का प्रेस्क्राइब्ड एक्सपेरिमेंट भी है और जेई मेन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इसके ऊपर, या बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं। x1 ये है पहले वाला, तो x1 ये हो गया इसमें पहले वाला 0.52 मीटर, x1 इज 0.52 मीटर, और बाद में कैपिटल आर रेजिस्टेंस लगाने के बाद ये 5 ओम हमारा कैपिटल आर हो गया, 0.52 हमारे लिए x1 हो गया, और बाद वाली जो लेंथ है 0.4 ये x2 हो गई। अब आप इसकी वैल्यूज पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा 1.5 आंसर आएगा, स्मॉल आर इसका फाइनल आंसर जो आएगा 1.5 ओम। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मतलब ये आपके बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी एज इट इज आता है, प्लस जेई के लिए भी आता है, और एज इट इज क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन ही नहीं है, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है इसके अंदर। हाँ, एरर एनालिसिस का क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर, ऑब्वियसली एरर एनालिसिस का क्वेश्चन जनरेट किया जा सकता है, बिकॉज x1 और x2 आप मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो मैं यहीं पर डिस्कस कर रहा हूँ, जरा बताइएगा, सुनिएगा स्टेटमेंट को। कैपिटल आर जैसे इसके अंदर 5 ओम दिया है और स्मॉल आर की वैल्यू आपकी 1.5 ओम आ रही है, x1 इज 0.52 मीटर और x2 इज 0.4 मीटर। अब आप इससे पता लगाओ व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल आर, बिकॉज स्मॉल आर आप मेजर नहीं कर रहे हो, स्मॉल आर आप एक फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हो, x1 x2 को आप मेजर कर रहे हो, तो अगर x1 की मेजरमेंट में कोई एरर है और x2 की मेजरमेंट में कोई एरर होगी तो उन एरर्स की वजह से स्मॉल आर के कैलकुलेशन में भी एरर होगी। तो आप, ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूँ, ठीक है, ये हम लोग अभी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे जब लाइव क्लास उस पर आएंगे बोर्ड वाले सिस्टम पे। अभी के लिए बताओ इसमें कि मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो सकती है x1 और x2 को देख करके। लेकिन जब मैं x1 x2 की बात करूंगा ना तो मुझे थोड़ा सा साइंटिफिक होना पड़ेगा। यहाँ पर साइंटिफिक कैसे होना पड़ेगा, फिर मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि x1 की वैल्यू क्या है। तो x1 0.52 मीटर है अगर, तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि x2 की वैल्यू 0.40 मीटर होना चाहिए, बिकॉज मेजरमेंट में दोनों मेजरमेंट्स सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक आने चाहिए, बिकॉज जब एक ही इंस्ट्रूमेंट से आपने x1 मेजर किया है और उसी इंस्ट्रूमेंट से x2 मेजर करोगे तो दोनों के नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मिसमैच नहीं कर सकते। तो वो सही तरीका होगा, मतलब डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक की एक्यूरेसी है हमारे पास। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना जितने भी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उनमें एरर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये है थर्ड क्वेश्चन। अब इसको बताना क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से, पोटेंशियोमीटर के ऊपर थर्ड क्वेश्चन। इसको आप क्विज मान लें, आपकी क्विज चल रही है, आपका टेस्ट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन सामने आ रहा है, आप जो भी इसका आंसर दे दे।
ठीक है, वेट कर रहे हैं, 1 मिनट का वेट करेंगे, मैक्सिमम 1 मिनट। सॉरी सिंह करेक्ट आंसर है। सो देखो इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे। पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, ओके। तो इस तरीके से आपके पास एक पोटेंशियोमीटर वायर हो गया जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर हो गई, मान लो ए टू बी तक का एक वायर है। रेजिस्टेंस इसकी 10 ओम है, यानी कि ये 100 सेंटीमीटर का वायर है प्लस 10 ओम का रेजिस्टेंस है। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसके सीरीज में हमने कोई रेजिस्टेंस लगाया है, कैपिटल आर मान लेते हैं। उसके साथ एक बैटरी लगाई है जो 2 वोल्ट की है और उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल है उसका। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया। उसके बाद एक सोर्स ऑफ ईएमएफ 10 मिली वोल्ट इज बैलेंस्ड, तो जिसको बैलेंस करना है उसको हम ऊपर कनेक्ट कर देते हैं। यानी यहाँ पर 10 मिली वोल्ट का बैटरी, ये ध्यान रखना होगा कि पॉजिटिव और पॉजिटिव हमेशा एक साथ होने चाहिए। और इसको आप थ्रू गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40 सेंटीमीटर पर बैलेंस आ रहा है, यानी 40 सेंटीमीटर पर यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की जो करंट होगी वो 0 हो जाएगी। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए इसको कैसे करोगे। सपोज करो यहाँ पर आई करंट है, लेट कैपिटल आई करंट यहाँ से गया और वो कैपिटल आई करंट इस पोटेंशियोमीटर वायर से फ्लो करता जाएगा। तो पहले आप कैपिटल आई इस नीचे वाले सर्किट से निकालो, ये जो ड्राइवर सर्किट है। तो जो ड्राइवर सर्किट है, इस ड्राइवर सर्किट से आप ये निकाल सकते हो कि कैपिटल आई की वैल्यू क्या होगी, वो 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इन द ड्राइवर सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस इन द ड्राइवर सर्किट इज कैपिटल आर प्लस 10 ओम रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। इसके बाद आप क्या करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस वायर ए बी का फाइंड करोगे। तो वायर ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ के हिसाब से आई मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, सो इट शुड बी 2 डिवाइडेड बाय आर प्लस 10 और रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी इज 10, ये आ गया। और इसके बाद इसको लेंथ से डिवाइड कर दो, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको वी ए बी अपॉन एल करते हैं, ठीक है, वी ए बी अपॉन एल पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, ये देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी वी ए बी बाई एल, लेंथ से डिवाइड करोगे तो ये 20 अपॉन आर प्लस 10 और डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ इज 10, 100 सेंटीमीटर है तो वो 1 मीटर हो जाएगा, और लेट इट बी इन सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग 10 मिली वोल्ट को बैलेंस कर रहे हैं। तो 10 मिली वोल्ट जिसको बैलेंस कर रहे हो, 10 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, जिस पोटेंशियल डिफरेंस को बैलेंस करोगे उसका सीधा सा कंसेप्ट होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय जो बैलेंसिंग लेंथ होगी। तो फिर 10 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 यहाँ पर, और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की पूरी वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय आर प्लस 10 divided by 100, this whole term, and then multiplied by x which is 40 सेंटीमीटर। इसके थ्रू सॉल्व कर लेंगे तो कैपिटल आर की जो वैल्यू आएगी इस केस में, पूरा सॉल्व करने के बाद जिसको हमें फाइंड करना था, वो वैल्यू आएगी यहाँ पर 790 ओम, 790 ओम। ठीक है जी, ये ध्यान रखना इसको, 790 ओम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए।
कनेक्ट 800 इज द 790 आंसर ही आ रहा है। कनिष्क जायसवाल सही आंसर है, ठीक है ना, 790 आंसर आ रहा है इसका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, तो जल्दी से कर ले, टाइम बिकॉज लिमिटेड है। फोर्थ क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर वायर ए बी इज 600 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। ये ए बी, ये वायर, इसमें ए बी मिसप्रिंट छपा नहीं है, ये ए है और ये बी है, दिस इज ए बी वायर जो 600 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और ये जो कैपिटल आर इक्वल टू 15 आर देख रहे हो, ये इस वायर ए बी का रेजिस्टेंस है। दैट मीन वायर ए बी हैज रेजिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर विच इज गिवन एज 15 स्मॉल आर, और स्मॉल आर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है जो इस ड्राइवर वाले बैटरी का है। स्मॉल आर इस ड्राइवर बैटरी का रेजिस्टेंस है, ठीक है। चीजें थोड़ी सी मिसप्रिंट है, वो सही कर दें इसमें। स्मॉल आर इस ड्राइवर बैटरी का रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका, ठीक है जी। और ये भी आपको बता दें कि ये जो ईएमएफ है यहाँ पर, ये E/2 है, दिस ईएमएफ इज E/2। ये कैपिटल ई ऊपर है, स्मॉल आर यहाँ पर है, 15 स्मॉल आर ये रेजिस्टेंस हुआ, और E/2 है प्लस स्मॉल आर ये रेजिस्टेंस है। इस तरीके से ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब जीरो डिफ्लेक्शन चाहिए, तो ये पॉइंट जे कहाँ पर होगा, जिसको हम स्लाइडिंग वायर जे नाम देते हैं, जो कि वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, कि ये जीरो डिफ्लेक्शन के लिए कहाँ पे होना चाहिए। तो देखिए, जिस टाइम जीरो डिफ्लेक्शन आएगा उस टाइम यहाँ पर जो करंट आएगी इस वाले बैटरी से, कैपिटल आई वाले से, ये इधर जाएगी, प्लस जीरो डिफ्लेक्शन के टाइम पर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में करंट हो नहीं सकता, आई जीरो होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब आंसर रुको प्रथम, हाँ ठीक है। तो ये इधर जाएगा थ्रू वायर, प्लस ऐसे प्लस ऐसे प्लस ऐसे, और इस रेजिस्टेंस में से होता हुआ ऐसे आ जाएगा। तो ये पूरा रास्ता होगा कैपिटल आई के लिए। तो कैपिटल आई की वैल्यू लिखी जाएगी कैपिटल ई ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस जो उसके पाथ में अवेलेबल है। तो 15 स्मॉल आर यहाँ रेजिस्टेंस आएगा, प्लस स्मॉल आर का रेजिस्टेंस ऊपर आएगा, तो ये कैपिटल आई हो गया। अब इसके बाद आप ए से बी तक पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, आई इंटू उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर करके, तो वो ई डिवाइडेड बाय 16 स्मॉल आर, और वो रेजिस्टेंस है 15 स्मॉल आर। दैट मीन्स कि ये वैल्यू 15 ई डिवाइडेड बाय 16। उसके बाद हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालेंगे, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पीजी से डिनोट करें अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये वो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ, ठीक है। लेंथ इसकी 600 सेंटीमीटर है, तो 600 ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। इसके बाद अगला स्टेप क्या करोगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू जो उसकी बैलेंस लेंथ होगी, मान लो वो x है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू द बैलेंस लेंथ इक्वल टू वो ईएमएफ जो गैल्वेनोमीटर से अटैच है। गैल्वेनोमीटर से जो ईएमएफ अटैच है वो E/2 अटैच है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, x की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है जी। x की वैल्यू काफी लोगों की सही आई है, सबकी सही है, हाँ 320 सेंटीमीटर पहला वाला आंसर होगा, 320 सेंटीमीटर। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, इसको मैं बार बार कह रहा हूँ, पोटेंशियोमीटर को बड़े ध्यान से देखो, आपको सिर्फ ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय 8 लेंथ और मल्टीप्लाइड बाय वो लेंथ जहां पर बैलेंस हो रहा है, उसकी वैल्यू बराबर कर देनी होती है उस पोटेंशियल डिफरेंस के जो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच में अटैच किया जाएगा। ये हो गया ए पार्ट। बी पार्ट, वो कह रहे हैं कि 560 सेंटीमीटर पे होगा तो क्या होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा अगर वो 560 सेंटीमीटर पे है, तो देखिए क्या हो जाएगा उसमें भाई, ये रेजिस्टेंस, ये हमारा वायर ए बी हो गया, ए से बी तक का वायर, ये ईएमएफ ई प्लस ये रेजिस्टेंस आर, ये 15 आर। और अगर हम मान लो यहाँ पर E/2 रेजिस्टेंस लगाते हैं, E/2 ईएमएफ प्लस गैल्वेनोमीटर, और इसको करेक्ट कर रहे हो किसी पॉइंट जे पर, लेकिन वो लेंथ 560 है, तो उसको आप ऐसे मान लीजिएगा, इसको आप इफेक्टिव सर्किट बनाओ। इफेक्टिव सर्किट ऐसे बनेगा, कैपिटल ई और स्मॉल आर यहाँ पर,
ठीक है, ध्यान सुनना, अगर हम ये 560 सेंटीमीटर पर रख रहे हैं, 600 सेंटीमीटर का वायर है, 600 सेंटीमीटर के वायर में अगर 15 आर का रेजिस्टेंस होगा, तो आप यूनिटरी मेथड फॉलो करो कि 560 सेंटीमीटर के वायर में कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है जी, यूनिटरी मेथड फॉलो कर सकते हो कि अगर 600 सेंटीमीटर के लिए 15 आर का रेजिस्टेंस है तो 560 का कितना होगा। ठीक है, तो वो 14 आर आ जाएगा। इसका मतलब जहां पर जॉकी प्लेस करेंगे वहां तक का रेजिस्टेंस 14 आर होगा और जॉकी के आगे वाले पॉइंट का रेजिस्टेंस आर हो जाएगा, ये इस तरीके से। फिर यहां पर E/2 E/2 और एक स्मॉल आर, और ये पॉइंट हमारा जे से कनेक्ट हो गया। कुल मिलाकर ये इसका इफेक्टिव सर्किट डायग्राम बनेगा। अब इस इफेक्टिव सर्किट डायग्राम के अंदर आपको क्या करना होगा, किरचॉफ रूल लगाना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ से कैपिटल आई करंट को विड्रॉ करते हैं, कैपिटल आई, और उसमें से स्मॉल आई इधर से जाएगा, तो रिमेनिंग करंट इस ब्रांच में से जाएगा जो कि कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई, और जॉकी के आगे आने पर फिर से आपको कैपिटल आई करंट मिलेगा फिर से, यानी यहाँ पर। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड हुआ, और करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बाद अब क्या करना होगा, देखो आपको लूप इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो एक लूप इक्वेशन हम यहाँ पर ऊपर वाले सर्किट में बनाएंगे और एक लूप इक्वेशन हम नीचे वाले सर्किट में बनाएंगे। तो एक यहाँ से लूप इक्वेशंस मैं नहीं बनाने वाला, लूप इक्वेशंस आपको खुद बनानी पड़ेंगी। तो ये 2 लूप इक्वेशंस बनेगी यहाँ पर, और उससे आपको स्मॉल आई की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी बाय द 2 लूप इक्वेशंस। और जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा 3E डिवाइडेड बाय 22 इंटू स्मॉल आर। ये राइट आंसर होगा इसका। हाँ जी कृष्णा, सही आंसर है। श्रेयस प्रथम सही, 3E/22 प्रथम, 3E/8R नहीं, 3E डिवाइडेड बाय 22R। कनक 0.03E/R नहीं होगा आंसर। सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो 3E डिवाइडेड बाय 22R। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, यही आंसर आएगा फोर्थ पार्ट का। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करें, मतलब यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं, न्यू सेशन स्टार्ट कर देंगे। अभी एक क्वेश्चन बचा है, वो भी यहीं पर डिस्कस होगा। इसको तब तक आप कंप्लीट करो 3E/22R को, इतना ही आंसर आएगा सेकंड पार्ट। लूप इक्वेशंस बनाओ और स्मॉल आई की वैल्यू निकालनी है, कैपिटल आई एलिमिनेट करना है वहां पर। ट्राई करो इसको तब तक, जब तक रिकनेक्ट कर रहे हैं तब तक ट्राई कर लीजिए इसे।